राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी शताब्दी यात्रा के दौर में है। बीते 100 वर्षों में आरएसएस ने कई उतार चढ़ाव देखे। 1925 में स्थापित संघ पर 3 बार संगठन पर प्रतिबंध भी लगा और फिर समाज के सहयोग से संघ की शताब्दी यात्रा सुखद देखी जा रही है। पेश एक रिपोर्ट, संघ के 100 साल। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदू भूमे सुखं वर्धितोऽहं, त्वया हिंदू भूमे सुखं वर्धितोऽहं, महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे, महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे, पतत्वेशिकायो नमस्ते नमस्ते। आरएसएस की स्थापना का शताब्दी वर्ष, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100 साल का सफर। विजयदशमी को संघ के 100 साल पूरे। अब वट वृक्ष का रूप ले चुका है आरएसएस। 27 सितंबर 1925 को डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी संघ की स्थापना। वर्तमान में 21 मार्च 2009 से डॉक्टर मोहन भागवत हैं सरसंघ चालक। देश भर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है, लेकिन संघ के इस सफर को देखा जाए तो ये यात्रा केवल संगठन के परिश्रम की नहीं, बल्कि समाज के सहयोग और सहभागिता की भी कहानी बताती है। सन 1925 में विजयदशमी के दिन 27 सितंबर को डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना की थी, जिसके बाद आगे फिर सफर बढ़ा। हाल ही के एक लेख में संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले ने लिखा कि चाहे प्रारंभिक काल के युवा कार्यकर्ता हो या संत महात्माओं का आशीर्वाद या आम जन का समर्थन, हर किसी ने संघ की इस ऐतिहासिक यात्रा को सुगम और सफल बनाया है। समाज के सहयोग से संघ शताब्दी यात्रा सुगम बनी। आरएसएस की स्थापना का शताब्दी वर्ष। स्थापना के बाद बढ़ता रहा संघ का कारवा। राष्ट्रीय सेविका समिति सन 1936, एबीवीपी 1948 में स्थापना, भारतीय जनसंघ भाजपा 1951 में स्थापना, विद्या भारती 1952, विश्व हिंदू परिषद 1964 में स्थापना, भारतीय किसान संघ 1964, सेवा भारती 1972, स्वदेशी जागरण मंच 1991 में स्थापना, विज्ञान भारती, लघु उद्योग भारती, सहकार भारती, प्रज्ञा भारती और क्रीड़ा भारती, रुकटा कर्मचारी महासंघ सहित है 52 संगठन। यही नहीं, संघ से जुड़े व्यक्तियों की एक अलग ही खासियत है। वो पैसे के बदले काम की बजाय त्याग और सेवा प्राय को ध्येय मानकर आगे बढ़ते हैं। समाज की मुस्कान को वो अपना वेतन ही समझते हैं, लेकिन इसके आगे सादगी और समर्पण इनकी एक जीवंत मिसाल है। हालांकि आरएसएस के शुरू होने के बाद 3 बार प्रतिबंध भी झेलना पड़ा। आजादी मिले 1 साल भी नहीं हुआ था कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इमरजेंसी के समय 1975 और फिर 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराने के बाद बड़े तनाव को देखते हुए प्रतिबंध लगाया गया। हाल ही में मोदी सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए 1996, 1970, 1980 के उन आदेशों को भी बदला है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की शाखाओं और उनकी गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगाई थी। आरएसएस का मौजूदा स्वरूप। भारत के 924 जिलों में से 98.3% जिलों में है शाखाएं। 6,618 खंडों में से 92.3% खंडों में, 58,939 मंडलों में से 52.2% मंडलों में, 91,710 स्थानों पर 83,129 दैनिक शाखाओं और 26,460 स्थानों पर 32,147 साप्ताहिक मिलन केंद्रों के माध्यम से है सक्रिय। डॉक्टर हेडगेवार ने जब आरएसएस की स्थापना की थी, तब कार्यकर्ताओं की यूनिफॉर्म खाकी शर्ट, खाकी हाफ पैंट और खाकी टोपी थी। धीरे धीरे ड्रेस में बदलाव होते रहे। 1930 में खाकी टोपी काले रंग में बदल गई। 1939 शर्ट का रंग बदलकर सफेद किया गया। 1973 में जूतों की डिजाइन बदली गई। 2011 में लेदर बेल्ट को कैनवास बेल्ट में बदल दिया गया, लेकिन 2016 में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। नागौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सर्वोच्च नीति निर्धारण इकाई यानी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक में खाकी हाफ पैंट की जगह भूरे रंग की फुल पैंट कर दी गई।
इन बदलावों के बीच आरएसएस देश में एक वट वृक्ष की तरह खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। धर्मेंद्र सिंघल, समाचार प्लस, जयपुर। परं वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रं, परं वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रं, समर्था भवत्वा शिशाते मृषं, समर्था